Hello, good morning children. Once again, I welcome you all in English class. बेटा we were doing the poem The Noble Nature. ठीक है, और मैंने आपको कल जो है ये पोएम समझाई थी. द नोबल नेचर किसके बारे में है, मतलब इसमें पोएट ने कंपैरिजन करा है लॉन्ग लाइफ और शॉर्ट लाइफ के बीच में. ठीक है, कि जो शॉर्ट लाइफ है वो बेटर होती है लॉन्ग लाइफ से. ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि चाहे जीवन छोटा हो बट उसमें अच्छे कामों से भरा हुआ हो, अचीवमेंट से भरा हो, तो वही कहीं वो ज़्यादा अच्छा है बल्कि एक लंबा जीवन और वो भी मीनिंगलेस जीवन से जीने से अच्छा है. और इसके लिए एग्जांपल दिए हैं नेचर के, एक ओक और एक लिली. ठीक है, कि ओक जो है कोई फ्लावर नहीं देता, कोई फ्रूट नहीं देता, 300 सालों तक बढ़ता है, आखिर में गिर जाता है, मुरझा जाता है. ठीक है, वही एक दिन का लिली का फूल होता है जो सिर्फ एक दिन के लिए चारों तरफ अपनी खुशियाँ सुंदरता बिखेर देता है. तो उसी तरीके से हम हमारे जीवन को भी परफेक्ट बना सकते हैं, किसकी जैसे? लिली की जैसे. ठीक है, तो ये मैंने कल आपको पोएम समझा दी थी. अब इसकी क्वेश्चन आंसर्स की बात आती. ठीक है, अब आपको बेटे ये वाले आपके जो है क्वेश्चन आंसर्स हैं. ठीक है, ये तो आपके टेक्सचुअल है जो मैंने कल आपको समझा दिए थे. ठीक है, ये आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको समझा दिए थे. आज मैं इसकी कॉपी भी भेज दूंगी आपको. ठीक है, तो आपको करना है, अगर कोई भी क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो. ठीक है, अब जैसे व्हाट सिंबल डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर, क्या क्या है? तो बेन जॉनसन ड्रॉज क्या क्या लिए बेटा? ओक एंड लिली फ्रॉम नेचर. ठीक है, ओक और लिली का एग्जाम्पल लिया है. मेंशन द क्वालिटीज़ ऑफ एन ओक. ओक की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? कि एक तो जो है वो फ्रूट्स और फ्लावर्स नहीं देता, इट डज़ नॉट गिव्स फ्रूट एंड फ्लावर्स. ठीक है, और इन द एंड ये 300 ईयर्स तक खड़ा रहता है. और लास्ट में क्या होता है, देखो ये पूरा बताना है. लास्ट में क्या होता है, ये जो है लॉग, लॉग मीन्स लट्ठा बन के गिर जाता है, ड्राई सूख जाता है, बैलेड हो जाता है, विदाउट लीव्स हो जाता है, सियर विदर्ड मुरझा जाता है. ठीक है, फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपको करवा दूंगी. हाउ डज़ अ लिली ऑफ अ डे इम्प्रेस अस. एक दिन का लिली का फूल हमें कैसे इम्प्रेस करता है, किस तरीके से इम्प्रेस करता है बेटा? क्यों कैसे इम्प्रेस करता है हम लोगों को? क्योंकि ये छोटे से कम समय में अपनी सुंदरता जो है, ब्यूटीज़ ही देखते हैं हम इसकी. ठीक है, फिर हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट. पोएट के अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन लाइफ कैसे परफेक्ट हो सकती है? बाय डूइंग गुड डीड्स. ठीक है, नोबल डीड्स, अच्छे काम कर कर. ठीक है, और लाइफ फुल ऑफ अचीवमेंट्स, एक ज़िंदगी जो है अचीवमेंट से भरी हुई होनी चाहिए. तो इस तरीके से हम हमारी लाइफ को परफेक्ट बना सकते हैं. अब इसमें देखो कि हाउ डज़ द पोएट जुटाबोक्स टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर विथ ह्यूमन लाइफ. जुटाबोक्स का मतलब मैंने आपको बताया था कंपैरिजन करना. ठीक है, किस तरीके से नेचर के ऑब्जेक्ट्स के साथ में ह्यूमन लाइफ को कंपेयर करा गया है. जैसे लॉन्ग लाइफ है उसको किससे कंपेयर करा गया है? ओक से. शॉर्ट लाइफ को किससे कंपेयर करा गया है? लिली से. जैसे लंबा जो लाइफ होती है, लंबी लाइफ होती है ओक की जैसे, तो वो तो यूजलेस है, मीनिंगलेस है. वही छोटी लाइफ है लिली की जैसे, तो वो मीनिंगफुल है. ठीक है, तो ये आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस है. ठीक है, 4 आपके क्वेश्चंस ये हैं और 2 क्वेश्चंस आपके ये हैं. तो 6 तो आपके जो है ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस है. अब बात करते हैं हम एडिशनल क्वेश्चंस की. ठीक है, ये आपके जो है एडिशनल क्वेश्चंस है. राइट द क्वालिटीज़ ऑफ लिली. लिली की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? ठीक है, अब लिली की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, पोएम है आपके पास में. ठीक है, ये रहा. लिली की क्वालिटीज़ क्या है बेटा? ये देखो, एक तो सबसे पहले वो उसी दिन खिलता है, उसी दिन गिर जाता है. ठीक है, उसे फ्लावर ऑफ लाइट कहा गया है. एक अपनी ब्यूटीज़ बिखेरता है. ठीक है, सुंदरता देता है, सब लोगों को देखने में बहुत अच्छा लगता है. वाई डज जॉनसन कॉल द लिली द फ्लावर ऑफ लाइट. कि बेन जॉनसन ने जो है लिली को जो है फ्लावर ऑफ लाइट क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है बताएंगे आप मुझे? ठीक है, क्यों कहा गया है बेटा? इसलिए कहा गया है क्योंकि जो उसकी लाइफ होती है एक तो मीनिंगफुल होती है, सबको इम्प्रेस करता है. ठीक है, और छोटे से कम टाइम में ही वो क्या करता है, चारों तरफ से अपनी जो है खुशियाँ वगैरह जो है वो बिखेर देता है. ठीक है, सबको देखने वाले को भी अच्छा लगता है. ठीक है, तो ये इस तरीके से उसको जो है फ्लावर ऑफ लाइट कहा गया है क्योंकि वो एक दिन के लिए ही खिलता है. ठीक है, उसी दिन में वो गिर भी जाता है, उसी दिन खिलता है. ठीक है, लेकिन चारों तरफ क्या अपनी जॉय, खुशियाँ बिखेर देता है. जो है इट इज़ अ सिंबल ऑफ जॉय, ये खुशियों का प्रतीक है. ठीक है, हाउ इज़ लिली बेटर देन ओक. लिली जो है वो ओक से कैसे बेटर है? क्योंकि ओक 300 ईयर्स तक आता है बट मीनिंगलेस होता है. ठीक है, लेकिन लिली जो है वो 1 डे का फ्लावर होता है बट उसका जो लाइफ है वो जो मीनिंगफुल है. ठीक है, इसका टाइम पीरियड छोटा है लेकिन छोटे टाइम पीरियड में ये जो है जॉय देता है, खुशियाँ देता है. और ये
कोई भी फ्रूट और फ्लावर नहीं देता 300 सालों तक जीने के बाद भी। व्हाट इज़ अ पोएट्स व्यू अबाउट शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ? पोएट का क्या व्यू है छोटी ज़िंदगी के बारे में? छोटी ज़िंदगी के बारे में लेकर पोएट का क्या व्यू है? क्या व्यू है बेटा? कि शॉर्ट लाइफ हो बट हीरोइक डीड्स से, बहादुरी वाले कामों से भरी हुई हो, गुड डीड्स अच्छे कामों से भरी हुई हो, कि फुल ऑफ अचीवमेंट से भरी हुई हो, ठीक है। व्हाट इज़ एन ओक्स लाइफ यूजलेस? वाई इज़ ओक्स लाइफ यूजलेस? ओक की ज़िंदगी क्यों यूजलेस है? क्यों यूजलेस है? क्योंकि ये कोई फ्रूट्स और फ्लावर्स नहीं देती है। व्हाट मैसेज डज द पोएट कन्वे इन द पोएम द नोबल नेचर? कि नोबल नेचर में पोएट क्या मैसेज देना चाहता है? क्या मैसेज देना चाहता है कि अ शॉर्ट लाइफ इज़ बेटर देन लॉन्ग लाइफ, अ शॉर्ट लाइफ विच इज़ मीनिंगफुल, ठीक है। वो एक ऐसी शॉर्ट लाइफ जो कि मीनिंगफुल है, तो वो एक मीनिंगलेस लॉन्ग लाइफ से कहीं ज़्यादा अच्छी है। आप देखो स्टेंजा वाइज क्वेश्चंस, स्टेंजा वाइज क्वेश्चंस में आपको आपके मैंने कहा बेटा हम बिल्कुल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो हमने जो है क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 15 तक हमारा जो राइटिंग पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 से आपकी पोएम स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका आता है स्टेंजा वाइज क्वेश्चन का, जिसमें आपको 2 स्टेंजा दिए होते हैं पोएम के, उन दोनों स्टेंजा में 2-2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको एनी वन अटैम्प्ट करना होता है कोई भी स्टेंजा। तो स्टेंजा वाइज क्वेश्चन किस तरीके आते हैं? जैसे ये वाला स्टेंजा है, इट इज़ नॉट ग्रोइंग वाला स्टेंजा, कौन सा वाला? ये वाला देखो, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बग डोथ मेक मैन better बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 years टू फॉल एट लास्ट ड्राई बैलेड एंड सीयर, ठीक है। ये आपको स्टेंजा दे रखा है। इसके बिना पर मान लो कि सपोज करो आपके पास में क्वेश्चंस है, आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं? व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ एन ओक? हालांकि क्वेश्चन आपके इनमें रिपीट हो गए हैं। क्वालिटीज़ ऑफ ओक लिखनी है तो आप बता सकते हो क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। ये 300 years तक होता है, आखिर में गिर जाता है, ड्राई हो जाता है, बैलेड हो जाता है, सीयर हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हाउ डज एन ओक फॉल एट लास्ट? आखिर में वो किस तरीके से बन के गिरता है? किस तरीके से होकर गिरता है बेटा? ड्राई होकर, बैलेड होकर, सीयर होकर गिर जाता है, ठीक है। वट अकॉर्डिंग टू पोएट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी ग्रेट मैन? पोएट के अकॉर्डिंग एक महान आदमी बनने के लिए क्या ज़रूरी नहीं है? लॉन्ग लाइफ। कि एक महान आदमी बनने के लिए लॉन्ग लाइफ की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट लाइफ ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस इस वाले स्टेंजा में से। उसी तरीके से आपका दूसरा वाला स्टेंजा आ जाता है, अ लिली ऑफ अ डे मे परफेक्ट बी, ये वाला आपका अ लिली ऑफ अ डे पूरा यहाँ परफेक्ट भी, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस क्या हैं? व्हाई डज द पोएट कॉल अ लिली अ फ्लावर ऑफ लाइट? सेम वही वाला क्वेश्चन है, वैसे भी पूछा जा सकता है तो स्टेंजा वाइज में भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द पोएट व्यू अबाउट शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ? वैसे भी पूछा जा सकता है तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पोएट के क्या व्यूज़ हैं शॉर्ट लाइफ को लेकर, ठीक है। वो आपको इसमें से हैं। व्हाट डज द पोएट विश टू कन्वे बाय द मेटाफर ऑफ लिली, ठीक है। कि पोएट जो है मेटाफर का मतलब होता है रूपक, ठीक है। लिली रूपक से क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहता है कि शॉर्ट लाइफ जो है वो बेटर होती है, छोटी सी लाइफ में भी हम सबको खुशियाँ दे सकते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट डज अ लिली सिंबलाइज? एक लिली किस चीज़ का प्रतीक है? जॉय का, ब्यूटी का प्रतीक है। हाउ डज इट इम्प्रेसेस? हमें कैसे देता है ये, कैसे इम्प्रेस करता है? जॉय देकर, खुशी देकर, अपनी ब्यूटी, अपनी सुंदरता देकर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके वैसे भी पूछे जा सकते हैं और स्टेंजा दे के भी पूछे जा सकते हैं बेटा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं अपनी फेयर कॉपी में। मैंने आज दूसरी पोएम इसीलिए नहीं स्टार्ट करी है क्योंकि अगर मैं अभी दूसरी पोएम स्टार्ट कर दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। टुमारो आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट पोएम, ठीक है। कल मैं आपकी जो नेक्स्ट पोएम है ना वो स्टार्ट करूँगी, अब वॉइस सॉन्ग, ठीक है। और जब तक आप क्या करोगे, आज के दिन में, आज का डे है आपके पास में, ये सारे क्वेश्चंस आप मुझे आंसर्स करके भेज दीजिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जस्ट राइट द क्वेश्चन, ठीक है। आई विल सेंड द आंसर। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन को करने में, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे से क्वेश्चन लिख कर मेरे को मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना, मैं उसका आंसर आपको भेज दूँगी। ओके स्टूडेंट्स। फिर भी अगर आपको कोई भी पोएम भी अगर दोबारा समझनी हो, पोएम भी वैसे मैंने देखो बहुत सिंपल वर्ड्स में कल समझाई थी, लेकिन हो सकता है ना समझ में आए, तो उसके लिए बेटा सबसे पहला तरीका तो है कि एक बार आप वापस से वीडियो देख लो, ठीक है। वापस से वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। भाई मान लो कल आई, आज आप क्वेश्चन करते वक्त थोड़ा सा आपको दिमाग में कन्फ्यूजन है कि आपको ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो आप क्या करो, कल वाली जो पोएम है जो मैंने समझाई है, एक बार वापस से उसको समझ लो, ठीक है। वापस से सुन लो, हो सकता है आपको वापस से याद आ जाए। फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ है कि मैम आपने इस तरीके से ये नहीं समझ में आया, तो मैं आपको समझाऊंगी। वैसे ये मैं गारंटी लेती हूँ सभी स्टूडेंट्स को पोएम समझ में आई है।
फिर भी अगर नहीं समझ में आई तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं ये आपको भेज रही हूँ क्वेश्चंस ये करके, और मेरे को आज शाम तक ये करके दिखा देना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।